अभी हमने क्या देखा, n-1d पार्टिसिपेट करता है तो वो क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ना इसके बारे में देखो। अच्छा, तुम्हारा जो मेटल है, लेट्स से हम 3D मेटल की बात कर रहे हैं, इट कुड बी 3D 4D 5D, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 3D मेटल। तो 3D मेटल में क्या होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D आएगा, फिर 4s आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 4d आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास 3D है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4s है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4p है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4d है। अच्छा बताओ, यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, n क्या होता है, वैलेंशियल होता है 4, और n-1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इफ हमारा 3D वाला ऑर्बिटल यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला ऑर्बिटल, मतलब मान लो ये वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है, ठीक है, जैसे मान लो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है, तो ये क्या होगा, D2sp3। तो जब भी इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, बट हमें बस ये समझाना था कि n-1d जो है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आता है जब भी ये यूज होगा। हाँ हाँ बोलो। देखो, n-1d का मतलब क्या है कि वैलेंस शेल से पहले वाला शेल कौन सा होता है, पेनल्टीमेट शेल। तो पेनल्टीमेट शेल का d जब यूज होगा और हाइब्रिडाइजेशन में, हम इसको क्या ले रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में यूज ले रहे हैं, तो उस केस में, हाँ हाँ बोलो। एन वैलेंस शेल होता है ना, वैलेंस शेल कौन सा है बताओ इसमें, सबसे हाईएस्ट वाला कौन सा है, फोर शेल है ना, तो फोर्थ शेल तुम्हारा क्या हो गया, एन हो गया। हाँ हाँ, हाँ हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, आएगा आएगा, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी केवल हम इसका डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें समझ में आएंगी। अभी इसमें ना, अभी ज़्यादा मत सोचो, इसमें क्या है, बस मुझे ये बताना है कि जब n-1 यूज होगा तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अभी मुझे बस इतना बताना, इसके बाद जो है जब हम फिल करेंगे तब समझ में आएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट है, जब मैं nd ऑर्बिटल यूज करता हूँ, nd ऑर्बिटल यूज करता हूँ, तब उसे हम क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो ये जो है, ये वाला क्या है, अंदर वाला, और ये nd जो होगा वो कौन सा होगा, 4s 4p 4, ये वाला होगा, ये वाला। अब इसमें जो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन यूज होगा ना, वो sp3d2 टाइप में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जब nd यूज होगा, अभी तक केवल तुमको इतना ध्यान रखना है, nd वाला यूज होगा वैलेंस शेल वाला तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, अंदर वाला यूज होगा n-1d वाला तो हम उसे क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अभी बस इतना ही समझना, इसके अलावा कुछ नहीं समझना, उसके बाद मैं बताऊंगा पहले। हाँ हाँ, आएगा, ये बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, don't worry। हाँ हाँ बोलो। नहीं, दोनों यूज नहीं हो सकते, एक ही यूज होगा, या तो इनर बनेगा या आउटर बनेगा। हाँ हाँ बोलो। यार अभी मैंने क्या बोला, कि केवल तुमको अभी ये जानना है कि n-1 डी यूज हुआ तो इनर होगा, एन डी यूज होगा तो ये, अभी कौन कैसे होगा बताऊंगा ना मैं, अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी भी डोंट वरी है ना, अभी मैं पूरा बताऊंगा कैसे, कौन सा यूज हो रहा है, कब यूज होगा, कब यूज नहीं होगा। अभी बस इनर आउटर समझाना था मेरे को।
इनर और आउटर कैसे होगा? ठीक है, तो ये मेरा पॉस्टुलेट 4 हो गया, इनर और आउटर कैसे होगा। पॉस्टुलेट 5 क्या है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा, वीक फील्ड लिगेंड का मतलब ही बताता हूँ, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। while inner orbital complex is formed in the presence of strong field ligand। आउटर वाला वीक लिगेंड की प्रेजेंस में होता है और इनर वाला स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, इसका मतलब बताता हूँ। आउटर वाला आउटर वाला कब बनता है? वीक लिगेंड के प्रेजेंस में। और इनर वाला कब बनता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, इसके लिए एक सीरीज बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक बार इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बारे में हम देखते हैं। अच्छा, सबसे जो आगे है सीओ जो है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। नीचे वाला जो रो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ऊपर वाला जो रो है वो वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या है और वीक वीक लिगेंड का मतलब क्या है? अच्छा, अभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हमारे आते हैं कार्बन और नाइट्रोजन डोनर, और वीक लिगेंड में आते हैं हमारे ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर। ठीक है, ये सीरीज तो खैर याद करनी पड़ेगी तुम्हें, बट इसका लॉजिक भी है, वो लॉजिक अभी हम बताते हैं। ये आता है उससे, ऑर्गेनिक से ही आता है। अभी मैंने क्या बताया? हाँ, उसी से ही बताया। तो हमारे पास क्या बोला कि कार्बन डोनर जो होते हैं वो सबसे स्ट्रांग होते हैं, और उसके बाद जो है नाइट्रोजन डोनर, उसके बाद ऑक्सीजन डोनर, और लास्ट में क्या आता है? हेलोजन। हेलोजन। अच्छा, अभी देखो हमारे पास जो लीगेंड्स हैं उनके बारे में। अब देखो लीगेंड्स क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन देने वाले, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले को हम क्या कहते हैं? लुईस बेस। याद है? लुईस बेस बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को। तो ये क्या है? एक तरीके से बेसिस, एक तरीके से लुईस बेसिस है एक तरीके से। अभी क्या है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर होल्ड करने की कोशिश नहीं करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर होल्ड नहीं करेगा, वो दे देगा। तो उसका डोनेटिंग कैपेसिटी जो है, डोनेटिंग टेंडेंसी जो है वो ज्यादा रहेगा कंपेरेटिवली। यहाँ पे इफ वी सी, कार्बन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, और ऑक्सीजन का उसके बाद, और फिर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? हेलोजन की। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ब्रोमीन और आयोडीन का क्या? तो देखो अभी क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम कंपेयर किसमें कर रहे हैं? सेम पीरियड में कर रहे हैं। बट जब साइज बढ़ता जाएगा तो बेसिसिटी कम होती जाती है। ये हमने पढ़ा था, याद हो तो, ऑर्गेनिक में। जैसे जैसे साइज बढ़ती है तो बेसिसिटी क्या हो जाती है? कम होती जाती है। ये याद है कि नहीं याद है? मैं एक बार बता देता हूँ। डाउन द ग्रुप क्या होता है कि मेरा बेसिसिटी है, मेटालिक नेचर, खैर बोल सकते हैं, वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट इसका रीजन आता है कि जैसे साइज बड़ा होता है ना तो स्टेरिक क्राउडिंग होती है, मतलब उसको देने जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर देने जाएगा तो थोड़ा सा क्राउडिंग फील करेगा, मतलब उतना अच्छे से नहीं दे पाएगा कंपेयर टू atoms who has lower size। बट हाँ, यू कैन कनेक्ट विद द मेटेलिक नेचर ऑल्सो, लाइक डाउन द ग्रुप मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है तो उस तरीके से बोल सकते हैं। बट डाउन द ग्रुप बेसिसिटी मेरा क्या होता है? डिक्रीज होता है। और अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? बताओ।
लेफ्ट टू राइट बेसिसिटी मेरा क्या होता है, कम होता है। डाउन द ग्रुप बेसिसिटी कम होता है, और क्यों? उसका रीजन आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, साइज का रीजन आता है, साइज बढ़ता है इसलिए। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसका सबसे ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का उससे कम है तो उसका उसके बाद होगा। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों क्या हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, या फिर हम इसे SFL दोनों तरीके से लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक ही बात है। SFL SL इस दो तरीकों से लिखते हैं। अब बात करते हैं, देखो हेलोजन में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाएं तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन को ही कंपेयर कर पाएंगे। फिर उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का साइज क्या जाता है, तो उस तरीके से उनकी बेसिसिटी जो है वो कम हो जाएगी। ये क्या होते हैं, ये होते हैं वीक फील्ड लिगेंड या फिर वीक लिगेंड। समझ में आया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और फ्लोरीन को ना, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। हम्म, बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आई, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनके बारे में समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ तुम। हाँ हाँ बोलो। देख नाम है और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब बेसिकली क्या है, इनका टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज मोर। यहाँ पे चलो लिख भी देता हूँ, टेंडेंसी टू डोनेट इज मोर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो? ठीक है, तो हमने क्या बोला अभी इस पॉइंट में, हमने क्या बोला कि जो SFL है, SFL क्या बनाता है, SFL क्या बनाता है, SFL इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये हमने पढ़ा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। और WFL क्या होता है, वो क्या बनाता है, वो बनाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये है पोस्टुलेट 4 या 5 जो भी है, कि SFL जो है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, WFL जो है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, बट इसका रीजन जो है VBT में एक्सप्लेन नहीं है। इसका रीजन आता है नेक्स्ट, एक और थ्योरी आती है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसने इसका रीजन दिया। VBT ने क्या है, काफी सारे कॉन्सेप्ट तो दे दिए बट बहुत अच्छे से रीजन एक्सप्लेन नहीं किया चीजों का। तो इसका जो रीजन है वो हम पढ़ेंगे CFT में, बट अभी के लिए ये हमें मान लेना है। SFL जो है ये प्रूव भी करूंगा, मतलब शो भी करूंगा कैसे हो रहा है, बट इसका जो प्रॉपर रीजन है वो CFT में आता है। ठीक है, अगले पॉस्टुलेट में जाए। देखो स्टार्टिंग में हम पॉस्टुलेट्स पढ़ रहे हैं ना, तो हो सकता है कि तुमको थोड़ा इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, जब हम एग्जांपल लेंगे ना तो कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी। अच्छा पॉस्टुलेट 6 क्या है, जनरली कॉम्प्लेक्स आर डायमैग्नेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ। अच्छा ये जो है ये प्रेजेंस लिखा हुआ है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। जनरली कॉम्प्लेक्स आर डायमैग्नेटिक इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं उनकी प्रेजेंस में डायमैग्नेटिक रहता है, जनरली, जनरली लिखा हुआ है, ऑलवेज ट्रू नहीं है वो। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो क्या करता है, वो पेयरिंग कराता है इलेक्ट्रॉन की। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कराता है, वो पेयरिंग कराता है इलेक्ट्रॉन की।
और स्ट्रॉन्ग लिगेंड से हमारा क्या बनता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पड़ता है। और जब बताओ, जब पेयरिंग नहीं होगी तो स्पिन क्या होगे, कम बनेंगे। जब हमारी पेयरिंग होगी, पेयरिंग हो रही है, तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम बनेंगे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बनेंगे तो हमारा क्या होगा, लो स्पिन होगा। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ हाँ भाई भाई, एग्जैक्टली भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2s+1 होता है ना। हम देखते हैं कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया हमारे पास, 2+हाफ आ जाते हैं। वो तो हमारा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। खैर एक ही बात है, दोनों जो है वो बस फॉर्मूला डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है ना, जब एक मिनट, जब पेयरिंग हो रही है, तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या होगा, स्पिन का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब बोलो आर्यमान। हाँ बताता हूँ। जब हम डायमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो क्या करता है, पेयरिंग करने का ट्राई करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का नेचर होता है, वो क्या करता है, वो पेयरिंग करने का ट्राई करता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने लगेगा तो हमारे पास क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम। और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो क्या होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा, और हमारा क्या होगा, लो स्पिन होगा बेसिकली। तो जनरली जो है, हम ऐसे केसेस में क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये जनरली है, ठीक है, हर जगह जनरली लिखा हुआ। ये ऑलवेज टू नहीं है, इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन है। और दूसरा है इन द प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड कॉम्प्लेक्स। तो वीक लिगेंड क्या करता है, वो पेयरिंग नहीं करता है, और वो पेयरिंग नहीं करेगा तो मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, हाई स्पिन। हाँ हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, इसमें वही तो वीवीटी में बस एक ही तो अलग चीज है इसमें। चलो बताता हूँ, बोर्ड पे बताता हूँ ये। वही इसमें कॉन्सेप्ट है, बस यही बात समझने की है। चलो बताता हूँ। अब मैं एक साथ बताता हूँ, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, वो पेयरिंग करते हैं, ठीक है, पेयरिंग करवाते हैं। अब पेयरिंग हुई तो मेरे पास क्या हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो मेरे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी बची ही नहीं, तो मैं क्या कहूंगा कि वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो हम उसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे, LSC। और अनपेड इलेक्ट्रॉन मान लो है ही नहीं, तो ये डायमैग्नेटिक भी हो सकता है, ठीक है। डायमैग्नेटिक हमेशा नहीं होगा, बट जनरली डायमैग्नेटिक होता है। WFL है, WFL क्या करते हैं, वो पेयरिंग नहीं करते, पेयरिंग नहीं करते। पेयरिंग नहीं करेंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो क्या होगा, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, इसको लिखेंगे HSC। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बोल सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा वीबीटी, बाकी सब पॉइंट ठीक है, तो सब ये हमारा है। क्योंकि SFL क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करता है पेयरिंग करने के लिए, और इसका जो एब्सोल्यूट रीजन है वो कहाँ पे आएगा, CFT में आएगा। बट अभी हमें VBT के केस में मान के चलना है, बस ये चीज मान के चलनी है, बाकी सब चीज लॉजिकली एक्सप्लेन हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे ही समझने के लिए एक छोटा सा चार्ट बना सकते हो। नोट्स में तो नहीं बना हुआ खैर ऐसे, बट तुम अपने से बना सकते हो जब तुम नोट्स बनाओगे।
ठीक है, चलो अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ हाँ बोलो। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर उसके बाद एक छोटा सा ट्रिक सिखाऊंगा जिससे सारे क्वेश्चन। तो इसमें हमारा है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम। अच्छा पहले ये तो बता दो ना, CN4 है, CN5 है और CN6। ठीक है, तो चलो CN5 उतना आता नहीं, एक बार CN5 का हम एग्जाम्पल ले लेंगे। CN4 CN6 ज़्यादा आता है। तो CN4 जो है उससे हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3 DsP। CN6 से हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2 D2sp3। अच्छा अगर किसी को याद हो तो इस ये वाला कौन सा डी वाला ऑर्बिटल होता है? अरे इनर तो ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा ना कौन सा डी आता है। देयर आर 5 ऑर्बिटल, DZ² आता है। वेरी गुड, तो ये होता है n-1, फिर से लिखा देता हूँ, DZ² प्लस NS प्लस NP2। N का मतलब क्या है, वैलेंशियल, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये क्या होता है, पेनल्टी शेल। यहाँ पे क्या है, NS प्लस NP। ये क्या होता है, NS प्लस NP3 प्लस ND। D कौन सा आता है, DZ² प्लस N DX²। बस यहाँ पे क्या होता है, n-1 DZ² प्लस n-1 DX²Y² प्लस NS प्लस। ये तो तुमने ये वाला पार्ट जो है केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, बस मैंने रिवाइज करवाया क्योंकि कभी पूछ पूछ सकते हैं इसके बारे में। पता होना चाहिए कौन कौन से डी के ऑर्बिटल आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? अब हम आगे बढ़ते हैं। sp3 का जो शेप होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। और देखो यहाँ पे इनर ऑर्बिटल नहीं जा रहा है हमारा, इनर ऑर्बिटल नहीं जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, ये दोनों एक। इसमें DsP2 में शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लेन, स्क्वायर प्लेनर होता है। और इसमें क्या हो रहा है, इनर ऑर्बिटल जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इनर ऑर्बिटल ऑलवेज। ये मतलब ये साथ में लिखे ना, मतलब टेट्राहेड्रल आएगा तो आउटर ऑर्बिटल ही बनेगा, स्क्वायर प्लेनर है तो इनर ऑर्बिटल ही होगा। अब आते हैं sp3d2 में। अच्छा इन दोनों से क्या है, इसका शेप भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, इसका शेप भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल। दोनों का शेप सेम, शेप में कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे इनर ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल। इसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल। ये दोनों एक साथ। इसका एक बार, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये अलग से इस तरीके से नहीं लिखा हुआ नोट्स, मेरे भी दिमाग में नहीं आया। अभी जब पढ़ाते टाइम क्या सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ चुके हैं ऑलरेडी ये में। और बाकी तो ये सब एग्जाम्पल में भी आ जाएंगे, बट पहले ही एग्जाम्पल से पहले ही ये लिख लेना, तो मैं बता भी रहा हूँ कब लिखना है। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? चलो अब हम एग्जाम्पल करते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं।
ठीक है, अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं NiCl4 2, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले क्या देखना है, Cl माइनस क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करता है कि नहीं करता? पेयरिंग नहीं। ठीक है, निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ये क्या है, -4 है, ये 4 बाहर जाएगा, 4 -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो निकिल मेरा +2 नहीं करता ना, वही तो बताया, स्ट्रॉन्ग वाला करता है। ठीक है, चेक कर लेना, वीक वीक वाला पेयरिंग नहीं करता है। तो Ni+2 जो होगा वो कैसे होगा, ये होगा मेरा 3D8 4S0 4P। देखो यहाँ पे बताओ कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। इसका मतलब हमारे पास 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ओनली 4 वेकेंट ऑर्बिटल नीडेड। ठीक है, अभी क्या है, मैं अभी इसको ऑब्जर्व करते हैं 3D8, जो ध्यान से समझना, देखो एग्जाम्पल से ही सबसे ज्यादा समझ में आएगा। 3D8 में कैसे भरूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या है मेरा 4S है, यहाँ पे क्या है 4P3। अच्छा अभी क्या है, मैंने क्या बोला, पेयरिंग नहीं कराता, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं है, मतलब पेयरिंग होगी ही नहीं, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ऐसे का ऐसा रहेगा तो हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए वेकेंट वाले, तो ये क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। ये क्या है 4S है और ये क्या है 4P, तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बताओ, sp3 हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? देखो तुम्हें कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए बताओ, 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, और हमने क्या कहा कि पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। पेयरिंग नहीं होगी तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, जब भी पेयरिंग नहीं होती है तो वो ऐसा का ऐसा ही रहता है, चेंजेस नहीं आते। चेंजेस आएंगे जब SFL पढ़ाऊंगा तब, SFL बताऊंगा तब चेंजेस आएंगे। तो मतलब ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, हमारे पास 4 ऑर्बिटल कौन से होंगे, 4S का एक रहेगा और 4P के 3 रहेंगे, तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लेंगे। तो हमारे पास sp3 वाले क्या आ गए, 4 नए ऑर्बिटल्स आ गए, 1 2 3 4, sp3 हाइब्रिडाइज। अब क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें डाल देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, चलो हम इसको फिल भी कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। क्लोरीन के आएंगे ना, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, और वो भी हर एक क्लोरीन एक एक पेयर दे रहा है। अच्छा आप बताओ, अब हम इसकी बात करते हैं। अच्छा बताओ इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो हमने क्या बोला था कि भाई WFL वाले केस में क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे, दो हो गए। अब इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, याद है फॉर्मूला, बताओ। म्यू क्या होता है, n/n+2, बोर मैग्नेट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2.8 कुछ आ जाएगा, ठीक है, 9 भी हो सकता है, 2.8 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हम इसको क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा बताओ शेप क्या होगी बताओ, यहाँ पे sp3 है, शेप क्या आ गई, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल के साथ क्या आता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
क्योंकि हमारा इनर ऑर्बिटल यूज ही नहीं हो रहा। अब बताओ किसी को कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, जो भी क्वेरीज हो बता दो। ज्यादा स्पिन है ना इसमें, देखो दो स्पिन, दो मेरे पास क्या आ रहा है, स्पिन आ रहे हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम कैसे काउंट करते हैं, ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, 2s+1। तो यहाँ पे s क्या होता है, सॉरी कैपिटल S होता है। तो यहाँ पे s क्या है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो +½ +½ 1 हो जाता है। अगर हमारे पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे। एक मिनिमम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। हाँ हाँ बोलो। स्पिन मल्टीप्लिसिटी बस ये बताता है कि तुम्हारे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे यहाँ पे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो +½ तो s का जो वैल्यू हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, और ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। जब भी पैरामैग्नेटिक आता है मतलब हाई स्पिन आ जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। मिनिमम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो हाई स्पिन बोलेंगे। डन। हाँ हाँ, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। हाँ हाँ, रुको रुको, आएंगे अभी सारे एग्जांपल आएंगे। ये तो मैंने क्या D8 का एग्जांपल लिया ना, D1 से लेकर D10 तक देखेंगे, हर वाला चीज देखेंगे। ठीक है, अभी तो बस बताया है कि किस तरीके से, मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही है, फिर एसएफएल में बताएंगे पेयरिंग कैसे होगी, और किस तरीके से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग एग्जांपल तो समझने के लिए, फिर हम केसेस देखेंगे। बताओ और कोई डाउट है क्या इसमें। हाँ हाँ बोलो। एनआई का क्या होता है, 4s2 3d8 होता है। अब 4s तो चला गया क्योंकि +2 है, बचा क्या 3d8। और आर्गोन का थोड़ी ना, आर्गोन उसके पहले तो आर्गोन का कॉन्फ़िगरेशन आता है, वो थोड़ी मतलब का। और कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है, अब हम एसएफएल वाला केस लेते हैं, सेम मेटल के साथ। मेरे पास है Ni CN4 2। ठीक है, यह बताओ CN- क्या है, स्ट्रॉन्ग पी लिगेंड है या फिर वीक पी लिगेंड। स्ट्रॉन्ग पी लिगेंड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग पी लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। अब देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे बताओ Ni का क्या है, +2, ये भी क्या -1 ही तो है। Ni का क्या आएगा, +2 आएगा, और ये क्या आएगा, 3d8 4s0 4p0। ठीक है, अभी हम 3d8 बनाते हैं। अब देखो हमें पता है कि एसएफएल की प्रेजेंस में क्या बनता है, इनर बनता है, याद हो तो। मैं एक बार ये डी करूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, हम ऐसे भरते। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे हंड्स रूल जो है वॉयलेट हो जाता है। कोऑर्डिनेशन वाली जो वीबीटी है उसमें एक और रूल आता है कि वहां पे हंड्स रूल जो है वो वॉयलेट हो जाता है, फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही रहे। एसएफएल के केस में क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, यही मैं बताना चाह रहा था कि पेयरिंग। पेयरिंग होगी तो ये वाला ऑर्बिटल क्या हो गया हमारे पास,
ये वाला ऑर्बिटल खाली हो गया। अब इससे क्या हो जाएगा, ये ऑर्बिटल हमें 4 चाहिए, यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 4 चाहिए, तो हमारा ये और ये मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 नए ऑर्बिटल मिल जाएंगे हाइब्रिडाइज्ड वाले, और जिनको हम क्या बोलेंगे, डीएस। बताओ समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ बोलो। सी में से पेयरिंग हो जाएगी वैसे। बोलो और कोई डाउट है क्या इसमें? तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, डीएसपी। अब देखो अंदर वाला ऑर्बिटल यूज हो रहा है, पेनल्टीमेट शेल वाला, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। अच्छा बताओ पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक। तो हमने बोला क्या था कि जनरली जो होते हैं एसएफएल वाले क्या करते हैं, डायमैग्नेटिक बनाते जनरली, और डायमैग्नेटिक है तो ये क्या हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बताओ एसएफएल वाला केस समझ में आया कि नहीं? किसी को डाउट है तो? हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ वो एम्प्टी रहेगा। बोलो और कोई डाउट है क्या? देखो यहाँ पे सी एन माइनस क्या है, सी एन माइनस हमारा एस एफ एल है। एस एफ एल का काम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है कि वो पेयरिंग करा देता है, ठीक है, वो पेयरिंग करा देगा। अब पेयरिंग कैसे कराएगा, हमने एन आई प्लस टू का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, क्या आया, 3D8 4S0 4P0, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, और 3D8 हमारा जो है वो कैसे बनेगा, दो इसमें दो इसमें दो इसमें, और पेयरिंग हो जाएगी तो दो इसमें। हम क्या करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सबको पेयर करने का ट्राई करते हैं। तो हमारे पास एक डी ऑर्बिटल जो है वेकेंट मिल गया हमें, लास्ट वाला एक एस मिल गया, एक दो और दो यहाँ से आ गए। हमें टोटल कितने ऑर्बिटल चाहिए, 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 हमें मिल गए, 1 2 3 4। तो एक डी का है, पहला डी का है, फिर एस का है, फिर दो पी के हैं, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, डी एस पी। और ये अंदर वाले डी का है, पेनल्टीमेट शेल का, थ्री थ्री नंबर का, थ्री क्या है यहाँ पे, पेनल्टीमेट शेल, ये क्या है, वैलेंस शेल है 4 का। तो यहाँ पे क्या हो गया, अंदर वाला डी यूज हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और डीएसपी2 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, अभी अभी हमने बताया। और यहाँ पे देर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, इट विल बी डायमैग्नेटिक। एंड डायमैग्नेटिक जब भी होता है तो वो हमारा क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी है ही नहीं। समझ में आया श्रेया? ठीक है, चलो हम एक और एग्जांपल करते हैं।